आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या चाइना और जापान में वॉर हो जाएगा? देखिए चाइना ने अपने शिप्स भेजे हैं जापान के पास, एकदम अपने कोस्ट गार्ड को भेजा है और वार्निंग इशू की है स्टूडेंट्स को, अपने लोगों को कि देख दाग के जापान जाएं। ये सब बातें हो रही हैं। वैसे जापान बड़ी घूमने वाली जगह है। घूमने को लेकर हमने भी एक ट्रैवलिंग चैनल शुरू किया है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करें। तो अब क्या है कि जो जापान और चाइना है वो आपस में भिड़े हुए हैं। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत यहाँ पे हुई कि जापान की जो अभी नई प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, सेंकाई तकाइची। अब वो कहती है कि आग लगाने की आग लगा दी भाई। वो कहती है कि भाई देखो, हम ताइवान में अपनी मिलिट्री भेजेंगे, ठीक है, जापान अपनी मिलिट्री ताइवान में भेजेगा, ये इनका कहना है। तो अब चाइना जो है भाई, चाइना है, आपको पता है कि वो किसी से नहीं गुस्सा होता। बस आप ताइवान ताइवान बोल दीजिए, उसका मूड इतना खराब हो जाएगा, इतना खराब कि उसका दिमाग उड़ गया। तो चाइना ने बोला कि ऐसे कैसे कर लोगे तुम, है ना। और देखिए, इससे पहले चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो स्पोक्स पर्सन है ना, उन्होंने ये बोला था कि हम प्रधानमंत्री इनका सर काट देंगे। बहुत आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी। उसके रिस्पॉन्स पे जापान को पता है, जापान बहुत ही ध्यान से जो है वो चीज़ें करता है, तो जापान नोज एवरीथिंग। तो उसके बाद जापान ने बोला कि, मतलब इनकी प्रधानमंत्री ने बोला कि हम मिलिट्री भेजेंगे। तो ताइवान ने बोला कि, चाइना ने बोला कि फिर तो युद्ध होगा, आप भेजो मिलिट्री, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। फिर वही वॉर ऑफ वर्ड्स जो है वो शुरू हो गया। उसके बाद वार्निंग्स इशू की जाने लगी। चाइना ने जो है वो अपना जहाज जो है वो जापानी वाटर में भेज दिया। ये सब बातें हो रही हैं। लेकिन क्या है, मतलब देखिए, ये बातें चलती रहेंगी, कोई इधर भेज रहा है, कोई उधर भेज रहा है। आपको याद होगा कि नैन्सी पेलोसी जो है अमेरिका की तरफ से ताइवान गई थी, तो चाइना ने बहुत कुछ किया, है ना, घेर लिया पूरे ताइवान के आइलैंड को, मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। क्या उखाड़ पाए? कुछ नहीं उखाड़ पाए, कुछ नहीं उखाड़ पाए, कुछ उखाड़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि जापान ने कहना शुरू कर दिया। देखिए, जापान और चाइना का पहले इतिहास आप समझिए। 1800 से लेकर 1900 तक चाइना के लिए ग्रेट ह्यूमिलिएशन पीरियड रहा है ना। जापान की बात करें तो जापान एक क्लोज्ड इकोनॉमी रही है हमेशा से। यहां पे क्रिश्चियनिटी आने की कोशिश की, बट उनको भी भगा दिया गया कि हमको, हमारे धर्म को जो है तुम यहां पे कन्वर्जन, तो बहुत मुश्किल रहा। लेकिन 1858 में, ठीक है, तो यहां पे जहाज आते हैं अमेरिका के, कॉमोडोर पेरी। वो कहते हैं, वो बंदूक लगाते हैं जापानियों पे कि अपनी इकोनॉमी खोलो वरना देख लो। फिर उसके बाद 1868 में होता है मेजी रेस्टोरेशन और जापान बदल गया। जापानी जनजात टैलेंटेड है। देखिए, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, हालांकि जापान में भी कास्ट डिवीजन जबरदस्त है, लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशन जापान के रहे हैं वो कमाल के रहे हैं, है ना, जापान में। इसीलिए जापान आज भी बहुत डेवलप्ड है और वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज है जापान। बहुत शानदार। वहां ससुर, यहाँ पे तो आप नाले में कूड़ा कबाड़ होता है, वहां नाले में भी मछलियां तैर रही हैं। इतना सुंदर है जापान, और इतना वो, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस ही ऐसे हैं, ठीक है। शिंतोइज्म जो है, जो जापान में फॉलो किया जाता है, बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है, वो एकदम मानते हैं इस चीज को। अब क्या है कि जापान वैसे तो बूढ़ा देश हो रहा है, वहां पे यंग पॉपुलेशन कम बची है, बट जापान को आप कमजोर समझने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद 1890 आते आते इंपीरियल आर्मी बनती है जापान की। और ऐतिहासिक तौर पे जापान एक ऐसा देश रहा है जो काफी छोटा रहा है, लेकिन उसने सारी बड़ी रियासतों को हरा दिया। 1905 में उसने रशिया को हरा दिया, ठीक है। उससे पहले वो पहला फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर होती है, और चाइना को इतना मारा, इतना मारा चाइना को, मतलब आप ये समझिए कि नरसंहार किया यहां पे। जापानी पूरे पागल थे, वो पूरे पागल थे, है ना। उनको अगर आप बोलेंगे मारो, तो बस वो रुकते ही नहीं थे, कौन है कौन नहीं, बस वो एक साइड से मारना शुरू करते थे, काटना शुरू करते थे, मारना नहीं, वो काटना शुरू करते थे। दो ऑफिसर में शर्त लगी थी यहां पे कि कौन किसको ज्यादा काटेगा। 1937 में सेकंड साइनो जापानीज वॉर होता है। एक बहुत शानदार किताब है, रेप्स ऑफ नैनकिंग। वो मैंने जब पढ़ी, मैंने उसके बाद लेक्चर भी लिया था, मैं हिल गया था कि उसमें एक महीने तक जो चाइना के साथ हुआ, जापानियों ने चाइना के साथ किया, चाइनीज लोगों के साथ किया, वो पढ़कर आप हिल जाएंगे। इतना ज्यादा नरसंहार, इतना कुछ, मतलब जो फोटोज भी रिलीज की गई उस किताब में भी है। अब तो काफी महंगी किताब हो गई है, लेकिन वो टेरिफाइंग है, टेरिफाइंग, ठीक है।
तो जापान ऐसा है, जापान मतलब आप ये मैं कह सकते हो कि वो एक सोया हुआ राक्षस था, उसको जगा दिया अमेरिका ने, और फिर अमेरिका के ऊपर ही हमला कर दिया जापानियों ने अमेरिका के ऊपर ही हमला कर दिया पर्ल हार्बर, और उसकी वजह से वो हारे। ठीक है, और फिर उसके बाद 2 एटम बॉम्ब जो है वो अमेरिका ने फोड़े, एक एक्सपेरिमेंट भी था। फिर अमेरिका ने ही बोला कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, एक ट्रीटी है उनका, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि अगर जापान पर अटैक होगा तो हमारे ऊपर अटैक होगा। अमेरिका ने जानबूझ के किया क्योंकि जापानी, उनको पता था कि जापान कितने केपेबल है, तो इनको रोक के रखो, इनको बस इकोनॉमी में इनकी जो एनर्जी है वो सही जगह डायरेक्ट करवाओ, डेवलपमेंट में। और आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी में जापान का सबसे बड़ा योगदान है, ज़्यादातर प्रोडक्ट जापान के हैं और हाईली डेवलप्ड कंट्री है वो। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि चाइना और जापान के बीच में हमेशा से आइलैंड, सेंकाकू आइलैंड को लेकर विवाद रहा है, और भी यहाँ पे साउथ चाइना सी को लेकर विवाद रहा है, यहाँ पे फिशिंग्स को लेकर, ट्रॉलर्स को लेकर विवाद रहा है, मैरी टाइम बॉर्डर्स को लेकर विवाद रहा है कई बार। अभी ऐसा हुआ ताइवान को लेकर जापान ज़्यादा, क्योंकि जापान और चाइना के बिजनेस, आर्थिक संबंध हैं, ऐसा नहीं है, काफ़ी हद तक जापान चाइना में जाता है, चाइना जापान में इन्वेस्ट करता है। लेकिन दोस्तों नफरत हमेशा से रही है, क्योंकि जापान ने आज तक माफ़ी नहीं मांगी है, और ये जो माफ़ी है ना, ये हमेशा से जो है, ये जापान कहता है कि आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, हम कुछ नहीं कहते। चाइना कहता है जापान से, तो भैया माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, तो माफ़ी मांगो, किसने मना किया है? ठीक है, तो जापान कहता है कि हम क्यों मांगे, हमने तो कुछ गलत किया नहीं। तो चाइना को ये है गुस्से में। ठीक है, अब देखिए जापान को पता है कि चाइना को कैसे उकसाना है, पूरी दुनिया को पता है ताइवान इशू को लेकर, और जापान ने अभी पिछले 2-3 सालों में ये कई बार बोला है, क्योंकि कभी नॉर्थ कोरिया, इन सब की कुछ औकात नहीं थी जापान के सामने। कोरिया और ये मंचूरिया आइलैंड को ऐसे यहाँ बहुत मारा था, मैं बता, सब इनके पास था, लेकिन कभी नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन इनके ऊपर से मिसाइल उड़ा देते हैं। अब तुम जापान, मतलब तुम क्या समझते हो उस देश को? भाई वो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, उसको मात्र 1 महीना भी नहीं, 1 दिन लगेगा न्यूक्लियर बम बनाने में, 1 महीना। वो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद कर देगा कि आपने देखी भी नहीं होगी अगर आप जापान, क्योंकि आप तो इंटेलेक्चुअल पावर उनकी कहाँ से कहाँ चली गई है ना। वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज आप जापान में देखेंगे। तो जापान को छेड़ने का मतलब, अगर चाइना और जापान में युद्ध होता है, मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं दोस्तों, जापान सिंगल हैंडेडली चाइना को हरा देगा। उनके पास मैन पावर भले नहीं है, मिलिट्री नहीं है, लेकिन जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो अगर उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया, ऐसा नहीं है कि वो तैयार नहीं है, उन्होंने सब तैयारी करके रखी हुई है, बस वो एग्जीक्यूट नहीं किए हैं, है ना। और जिस दिन उन्होंने बम बनाने शुरू कर दिए उस दिन कोई दिखेगा नहीं आसपास, लेट्स बी वेरी फ्रैंक। तो चाइना अभी बहुत ज़्यादा धमकियां दे रहा है, वो शिप्स भेज रहा है, वो ये कह रहा है कि हम चाइना को ख़त्म कर दें, हम जापान को ख़त्म कर देंगे, ऐसे कैसे ताइवान को बोल दिया। और मैंने आपको बताया था कि ताइवान पे बहुत जल्द हमला होने वाला है। शी जिनपिंग अभी 2-2.5 साल में रिटायर हो रहे हैं, और उससे पहले वो ताइवान पर हमला कर देंगे, क्योंकि उनको लेगेसी बचानी है। और रशिया की आर्मी जो है वो प्रॉपर चाइनीज़ आर्मी को ट्रेन कर रही है, ठीक है, कि कैसे क्या करना है। ये बहुत जल्द होगा, आज नहीं तो कल, और टाइमिंग भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि कोई रोकेगा तो है नहीं, है ना। लेकिन जापान कह रहा है कि हम खड़े हुए हैं, और देखिए अमेरिका ने ताइवान को लेकर बोला है, चाहे कोई भी हो आपको ताइवान को बचाना पड़ेगा। क्यों? इन्वेस्टमेंट है, पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, पूरा फ्यूचर ताइवान के पास है। तो चाइना ताइवान में जाएगा तो क्राइसिस और बढ़ जाएगी, रेयर अर्थ एलिमेंट से लेकर ये। अच्छा, भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट रहेगा अगर ये युद्ध होता है? तो भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, भारत के लिए बहुत डेंजरस साबित होगा, क्योंकि चाइना के साथ अच्छे रिश्ते हैं और जापान के साथ और अच्छे रिश्ते हैं। भारत किसको सपोर्ट करेगा? एक तरफ जाओगे कि एक तरफ नहीं जाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी पॉइंट ये है कि भारत के भर भर के इन्वेस्टमेंट है, चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है, जापान ने भी आपके यहाँ बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, और उसके बाद जापान के पास रेयर अर्थ एलिमेंट से लेकर काफ़ी कुछ है। तो चाइना और जापान दोनों के पास ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो भारत को चोक कर सकता है कि अगर तुम हमको सपोर्ट नहीं करोगे तो ये युद्ध भारत के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और अच्छी बात यह है कि चाइना ने अपने इन्वॉय भी भेजे हैं कि सिचुएशन जो है वो शांत रहे, काम रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, देखेंगे क्या होता है। लेकिन आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल चीज़ें टेंस्ड हैं और दिक्कतें हो सकती है, बट अल्टीमेटली काम होगा, शांति होगी, क्योंकि दोनों को ही पता है, और चाइना को तो स्पेशली पता है कि हम ज़्यादा पंगा ले नहीं सकते। प्लस ताइवान का इशू है, अभी बहुत उछलेगा फिर शांत हो जाएगा, और दोनों देशों ने अपने इन्वॉइस भेजे हैं कि शांत रहो भाई, शांत रहो। थैंक यू सो मच।